तो देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए और जो ये 44 दिनों का संघर्ष था वो समाप्त हुआ। इस संघर्ष समाप्त होने के साथ ही एनडीए जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है, लेकिन इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस एकजुट होकर 232 सीटों तक पहुंच गया। और इस बीच जहां एक तरफ बहुमत के साथ होते हुए भी एनडीए में उतनी खुशी नहीं देखी जा रही है, क्योंकि बीजेपी को खुद के बलबूते पर पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया है। आज संसद भवन में एनडीए सांसदों की बैठक भी हुई है। इस मीटिंग में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और विभिन्न पार्टी के अध्यक्ष मौजूद रहे हैं। माना जा रहा है कि इसके अगले यानी 8 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम शाम को 7 से 8 के बीच हो सकता है। देखिए, अब कयास तो ये लगाया जा रहा है, ये भी बात सामने आ गई है कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे तीसरी बार, मोदी 3.0। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी मुश्किलें हैं, जहां क्योंकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, इसलिए इस बार उसको सहयोगियों की मदद से अपनी सरकार बनानी होगी। इसमें कितनी मशक्कत हो सकती है? देखिए, कुल मिलाकर के तो सरकार मोदी की बनने जा रही है। एक परंपरा के अनुसार आज कैबिनेट की बैठक हुई और संसद को भंग करने का सिफारिश कर दी गई और प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति ने उनसे कहा कि ठीक है, जब तक नई सरकार नहीं बनती आप बने रहिए। लेकिन सरकार बनाने की कवायद शुरू हुई। फर्क केवल क्या हुआ कि 2014 और 2019 में बीजेपी ही सब निर्णय लेती थी, और वो भी खास तौर से अगर उसमें जो लोग लेते थे मुख्य थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह गृह मंत्री, और लोगों को जोड़ लिया गया तो राजनाथ सिंह हो गए और जेपी नड्डा हुए, ये हो जाते थे। अब स्थिति दूसरी हो गई, क्योंकि अब सरकार को सहारे पर चलाना है। जी बिल्कुल। अब वो नए किंग मेकर हो गए। नीतीश कुमार नए किंग मेकर हो गए, चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर हो गए। अब इनके पास 16 और एक के बाद 12 बने 28 सीटें हैं। अगर 28 सीटें हट जाए तो भी स्थिति थोड़ा बिगड़ सकती है। तो अब क्या करना है कि पहले अपना एक फैसला है सुना दिया, आज क्या हो रहा है कि अब इनसे बात करनी पड़ रही है और सबकी अपनी अपनी डिमांड शुरू हो गई। बिल्कुल। जैसे कि आप सुना ये है कि नीतीश कुमार कह रहे हैं हमको भाई देखो 3 मंत्री चाहिए। पहले 1 मंत्री के लिए कहा था 2019 में, तो नहीं माने थे, बाद में बड़ी मुश्किल में मान भी गए थे तो 1 ही मिला था। अब की कह रहे हैं 3 मंत्री चाहिए। टीडीपी के कह रहे हैं हमको लोकसभा स्पीकर भी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, जल शक्ति, ऐसे मंत्रिमंडल चाहिए। अब आप देखिए उनका भी हो गया। तीसरी अपने जो जीवन राम मांझी अकेले हैं, कहा तो हमको भी मंत्री बनाओ। चिराग पासवान जिनके पास 5 हैं, कह रहे नहीं हमारा भी एक राज्य मंत्री बनाओ, एक कैबिनेट मंत्री बनाओ। ऐसे ही शिंदे जो महाराष्ट्र के शिवसेना के, मेरा भी एक कैबिनेट मंत्री बनाओ और एक राज्य मंत्री बनाओ। लेकिन इसी बीच फडणवीस ने पूरी हार की जिम्मेदारी ली है। वो महाराष्ट्र की बात है। वो देखिए, ये सरकार के गठन की बात हो रही है, केंद्र सरकार का कैसे गठन हो, तो उसका फार्मूला, उसका रोड मैप तैयार किया जा रहा है। क्या इनका इस्तीफा भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ देखा जा रहा है? देखिए, अब उसमें 2 बातें हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से झटका लगा है, और महाराष्ट्र की पूरी राजनीति फडणवीस कर रहे थे। बिल्कुल। चाहे अजीत पवार को मिलाना हो, चाहे शिवसेना के का तोड़फोड़ करानी हो, इसमें उनकी अहम भूमिका थी। मैंने राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में फडणवीस थे। जब हार हो गई, क्योंकि ऐसी सोची नहीं गई थी कि ऐसी हार होगी, जब हार हुई तो उन्होंने जानबूझ करके नैतिक जिम्मेदारी ले ली कि मैं इसकी हार की जिम्मेदारी हूँ, मैं इस्तीफा देता हूँ। किससे? डिप्टी सीएम पद से। एक तो डिप्टी सीएम पद मिला उनको, क्योंकि थे तो सीएम लेकिन बेचारे डिप्टी सीएम हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि हार का ठीकरा अपने ऊपर ले करके और उससे इस्तीफा। ये वहाँ के महाराष्ट्र की अलग राजनीति है। तो अब वहीं पर अब ये जो मंत्रिमंडल के लिए है, इसका कैसे एडजस्टमेंट करते हैं मोदी, क्योंकि सबसे बात करनी पड़ेगी। और आज अगर ये फार्मूला तय हो गया और अगर समय मिल गया
तो आज ही ये अपनी सरकार को क्लेम भी करेंगे जा करके कि हम बहुमत में हैं हम, और उसके उनके साथ में नीतीश कुमार जाएंगे, टीडीपी भाई देखिए ये हमारे साथ हैं, ये सब हमको समर्थन दे रहे हैं, समर्थन का पत्र दिया जाएगा, तभी तो 272 की बात आएगी और तो 292 वाली बातें आएंगी। तो आज ही होगा। फिर 7 तारीख को एनडीए के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, मैंने एनडीए के सांसदों की बैठक होगी, उसमें मोदी को नेता चुना जाएगा। बिल्कुल कि अब एनडीए के नेता हमारे मोदी हैं, और फिर ये बात राष्ट्रपति भवन भेजी जाएगी, उसके बाद शपथ ग्रहण होगी, और माना यह जा रहा है कि 8 तारीख को शपथ ग्रहण होगी। इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, और जो एक कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे, टीडीपी वाले, फिलहाल ऐसा होने वाला नहीं है। बिल्कुल निश्चित। हालांकि उनकी आज बैठक है शाम को, शाम को 6 बजे बैठक है, वो भी अपने निर्णय लेकर रणनीति बनाएंगे, लेकिन हो सकता है वहां पर ऐसे कुछ आए लोग कि नहीं साहब हम नीतीश को मना लेंगे सब कुछ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि, और न ही इंडिया गठबंधन इतनी जल्दी करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर इसमें कहीं फेलोर हो गए तो बड़ी जगहसाई होगी। ऐसी स्थिति में वो एक मजबूत रणनीति के तहत जो है एनडीए का सामना करेंगे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के जहां टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ने ये साफ कर दिया कि हम बीजेपी के साथ हैं और एनडीए के साथ हैं, हम लगातार वहीं बने रहेंगे, अगर कुछ बदलाव होता है तो आपको जरूर बताएंगे। उन्होंने मीडिया से ये कहा भी, और हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया, लेकिन उनके सांसद ने कहा कि हम एनडीए का ही हिस्सा हैं। और बस खाली एक लाइन जोड़ दें इसमें, हुआ क्या कि आज नीतीश कुमार जब पटना से चले तो जिस प्लेन से चले उसी प्लेन में तेजस्वी थे, और सीट भी उनकी आगे थी, उनकी पीछे सीट थी। तो इसको लेकर के जरा सियासी जो पारा था वो जरूर हाई हो गया, और तेजस्वी ने कहा कि हाँ देखिए क्या होता है, बस इतनी। हालांकि वहां से भी ये कहा गया कि नहीं हम एनडीए के साथ ही रहेंगे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के बैलेंस बनाने की स्थिति बीजेपी को इस समय करनी पड़ रही है, क्योंकि 2 सरकारें तो अपने दम पे बनाई, लेकिन इस बार गठजोड़ करना होगा। यह गठजोड़ कितने तरीके से किया जाता है, किसको क्या दिया जाता है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। प्रधानमंत्री ने मोदी 2.0 यानी कि अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब 8 जून को दोबारा से शपथ ग्रहण, तीसरा शपथ ग्रहण माना जा रहा है कि मोदी सरकार ही करेगी।